केंद्र सरकार के जल शक्ति एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे छिंदवाड़ा, प्रेस से हुए रूबरू। शहर के 6 वार्डों की जनता की समस्याएं लेकर झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ ने फिर घेरा निगम कार्यालय, सौंपा ज्ञापन। मदर टेरेसा की जयंती और सेवादल संस्थापक हार्डिकर जी की पुण्यतिथि मनाई गई। सेवादल छिंदवाड़ा इकाई ने की सेवा। और माहेश्वरी मारवाड़ी समाज की महिलाओं ने मनाई कजरी तीज, पति की दीर्घायु और मंगल कामना का पर्व। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं अदिति शुक्ला। शुरुआत करते हैं खबरों की। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जल शक्ति मंत्री प्रहलाद पटेल का आज नगर आगमन हुआ। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जल शक्ति मंत्री प्रहलाद पटेल ने बड़े ही सहज और सरल तरीके से पत्रकारों के सामने अपनी बात रखी और उनके सवालों के जवाब भी दिए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि सरकार सदन की कार्यवाही चलाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस सदन की कार्यवाही नहीं चलने देना चाहती। उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के विकास के लिए हर प्रयास किए हैं। आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना सहित ऐसी अनेकों जन कल्याणकारी योजनाओं ने देश के अंतिम छोर के व्यक्ति तक का ख्याल रखा है। वर्तमान में वैक्सीनेशन में देश के हर वर्ग के लोगों को निःशुल्क वैक्सीन लगाई जा रही है। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, पूर्व विधायक नाना भाव मोहोड़, पंडित रमेश दुबे, मारोतराव खव से नत्थन शाह उपस्थित थे। मुझे भी काफी कुछ देखते समझते बोलने का मौका मिला है। मंत्री के रूप में आया है, हर घर तक कैसे रख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या हर परिवार के पास चिकित्सा के लिए कोई गारंटी दी जा सकती है। प्रधानमंत्री ने जितनी बातें कही वो कमोबेश लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आयुष्मान योजना स्वास्थ्य के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना, जहां हमें दुनिया के देश वैक्सीन बनाते थे 10 साल बाद उनको मिलती थी। हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति वैक्सीनेशन के पहले डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम बना गया, वैक्सीन बांधने आए और उसके बाद कल 7 करोड़। राज्य शासन द्वारा कोविड संक्रमण से बचाव के लिए आयोजित 2 दिवसीय द्वितीय टीकाकरण महाअभियान के अंतर्गत आज शहर के टीकाकरण केंद्रों में जनता का भारी उत्साह देखने को मिला। सभी केंद्रों पर वैक्सीनेशन कराने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। गर्ल्स कॉलेज स्थित टीकाकरण केंद्र में जिला प्रशासन के निर्देशानुसार कोवैक्सीन के प्रथम एवं द्वितीय डोज लगाए गए। इस स्थल पर नगर निगम व स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा लोगों को कोविड के प्रति सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई। मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान के अंतर्गत आज यहाँ गर्ल्स कॉलेज में कोवैक्सीन लगाई जा रही है। लोगों में कोवैक्सीन को लेकर बहुत ही उत्साह यहाँ दिखाई दे रहा है और स्वास्थ्य विभाग एवं नगर निगम की टीम यहाँ पर सतत रूप से कार्य कर रही है।
फर्स्ट डोज और सेकंड डोज दोनों को लगाने के लिए लोग भारी मात्रा में यहाँ उपस्थित हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग पर्याप्त मात्रा में यहाँ बनाई जा रही है और लोगों को कोविड के संबंध में जागरूकता भी दी जा रही है। पुलिस लाइन स्थित पुलिस अस्पताल में भी बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेशन करवाने पहुंचे। इस स्थल पर समाज सेवी संस्थाओं के सदस्यों द्वारा सेवाएं दी गई। पुलिस लाइन अस्पताल केंद्र में 430 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। ये हमारा छिंदवाड़ा का पुलिस हॉस्पिटल है, जहाँ कोविशील्ड का हमारा प्रथम और द्वितीय डोज का ये दूसरा कैंप है। आज हमारा 25 अगस्त को हमने इस कैंप में 411 डोज लगाए और आज भी लगभग 400 से ऊपर कोविशील्ड और कोवैक्सीन के डोज यहाँ सफलतापूर्वक लगाए जा रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सम्मानीय मीडिया को, जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, स्वास्थ्य विभाग को और हमारे नगर पालिका निगम के सभी कर्मचारी भाइयों के साथ में सर्वोदय अहिंसा और समस्त समाज सेवी संगठनों का, जिनके अथक प्रयास से हमारा पूरे छिंदवाड़ा में लगभग 1,10,000 ऊपर से के डोज दोनों दिन में लग रहे हैं। सबका बहुत जबरदस्त उत्साह है। फिर भी अगर कोई लोग वैक्सीनेशन से वंचित हैं, उनसे मैं करबद्ध निवेदन करूंगा कि अपने जीवन की सुरक्षा के लिए वैक्सीनेशन अवश्य कराएं। टीकाकरण महाअभियान भाग 2 के अवसर पर स्तंभ समाज कल्याण समिति की दीपमाला नितिन जोसफ व अन्य सदस्यों ने ग्राम झिरलिंगा में टीकाकरण कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान किया। सरपंच ज्ञान सिंह ठाकुर, सचिव घनश्याम पटेलिया, आंगनवाड़ी सहायिका कामिनी भारती के माध्यम से सफलतापूर्वक टीकाकरण संपन्न हुआ। आज शाम को कोतवाली पुलिस द्वारा सटोरियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई, जिसमें 2 सटोरियों से अलग अलग प्रकरण में नकदी सहित सट्टे की पर्चियां भी जब्त की गईं। पुलिस द्वारा बैल बाजार निवासी आकाश उर्फ अमन पटेल से 1060 रुपए नगद व सट्टा पर्ची एवं लालबाग निवासी गणेश तिवारी से 46,350 रुपए नगद व सट्टा पर्ची विधिवत जब्त कर दोनों के विरुद्ध कार्यवाही की गई। आज शाम को थाना कोतवाली द्वारा 2 विभिन्न मामलों में यातायात चौराहे के पास एक प्रकरण में अमन उर्फ आकाश पटेल के विरुद्ध सट्टे की कार्रवाई की गई एवं वहीं पास में चंचलेश मेडिकल के पास में गणेश तिवारी नाम का शख्स है जो सट्टा करते हुए पाए गए हैं। दोनों के विरुद्ध सट्टा के तहत कार्रवाई की गई है। कुल लगभग 47,000 रुपये सट्टा रकम जब्त किया गया है एवं हज़ारों रुपये के सट्टे की पर्ची और पेन और कॉपी ये सभी जब्त किए गए हैं और दोनों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। अशासकीय विद्यालयों के संचालकों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने मौन सत्याग्रह कर अपनी मांगों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया। आज छिंदवाड़ा में मौन सत्याग्रह का आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया है, क्योंकि प्रदेशव्यापी आह्वान पर मध्य प्रदेश में अधिकतर जिलों में विद्यालय खोलने के लिए सभी अशासकीय विद्यालय के संचालक मौन सत्याग्रह पर बैठ चुके हैं। इसी क्रम में आज छिंदवाड़ा से भी बैठे हुए हैं हम लोगों का विद्यालय विगत 18-20 माह से बंद है और शासन किसी भी प्रकार का हम लोगों का सहयोग नहीं कर रहा है। आगामी भविष्य में कोई नीति नहीं शासन के पास कोरोना को लेकर कि विद्यालय खोले जाएंगे कि नहीं खोले जाएंगे। आप सभी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं कि हमारा विद्यालय जब खुले तब खुले, लेकिन हम लोगों का आरटी का भुगतान तो कर दिया जाए अभी, जिससे प्राइवेट स्कूल संचालक की जो स्थिति है कम से कम कुछ तो सुधार आए उसमें। धन्यवाद। भारत माता की जय। विगत लगभग 2 वर्षों से नर्सरी से 8वीं तक के विद्यालय बंद हैं। अभिभावक गुहार लगा रहे हैं कि हमारे बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। बच्चे भी चाह रहे हैं कि हमें हमारे स्कूल में पहुंचाया जाए, पर हमारे प्रदेश की हठधर्मी सरकार विद्यालय अभी तक बंद रखी हुई है और हम पेरेंट्स की ओर से, बच्चों की ओर से और ये पूरे शिक्षक समाज की ओर से अपनी बात शासन तक पहुंचाना चाहते हैं कि बच्चों का स्कूल खोला जाए। शासन के कोविड के जो भी प्रोटोकॉल हैं उनको विद्यालय परिवार पूर्ण रूप से अनुशासित ढंग से उनका पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है और बच्चों की सुरक्षा हमारी भी जिम्मेदारी है। हम कहीं भी ऐसा कोताही नहीं बरतेंगे कि जिनसे कि बच्चों को कोई हानि हो, लेकिन शासन बच्चों के भविष्य के लिए, नौनिहालों के उज्जवल भविष्य के लिए
हमें स्कूल खोलने की अनुमति प्रदान दे। और यही बात को लेकर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सम्मुख हमें धरना प्रदर्शन निरंतर जब तक विद्यालय न खोले जाए तब तक करते रहेंगे और शासन को हमारी बात मनवाने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। जिला झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के नेतृत्व में आज जिला मुख्यालय के 6 वार्डों की जनता ने विभिन्न समस्याओं को लेकर नगर निगम कार्यालय का घेराव किया और वार्डों में व्याप्त समस्याओं के निराकरण के लिए ज्ञापन भी सौंपा। शहर के वार्ड क्रमांक 3, 7, 9, 21, 22 एवं 27 इन 6 वार्डों के नागरिकों ने बिजली, पानी और गरीबी रेखा में नाम जोड़े जाने की मांग रखी। समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण नहीं होने पर उग्र प्रदर्शन की भी चेतावनी दी। जिला कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष फिरोज खान के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपते समय पार्षद वासु अली, सचिन वानखेड़े, महिला झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सपना वर्मा, शानू कुरैशी, इरफान मंसूरी, सलमा खान, विनोद सूर्यवंशी सहित सैकड़ों की संख्या में वार्डवासी उपस्थित थे। कि अधिकतर झुग्गीवासी लोग यहाँ नगर निगम आए, हमने नगर निगम का घेराव किए। हमारे कार्यपालन यंत्री बघेल साहब से हम मिले हुए, बघेल साहब ने हमारा ज्ञापन लिया है। इन लोगों की मूलभूत समस्या जैसे गरीबी रेखा में नाम नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, नालियां भरी पड़ी हैं, रोड सड़क नहीं है और टैक्स नहीं ले रहे हैं, न पट्टे नहीं दे रहे हैं। इसके एवज में आज हमने नगर निगम का यहाँ घेराव किया। हमारे साथ हमारी जिला महिला झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ की अध्यक्ष सपना वर्मा, उपाध्यक्ष हमारी सलमा बानो और शानू कुरैशी और इरफान मंसूरी सहित समस्त हमारे जो विपक्ष के नेता वासु अली और सचिन वानखेड़े जी जो पार्षद थे वो भी हमारे साथ थे। और आज हमने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर ये काम एक हफ्ते के अंदर नहीं हुआ तो हम पूरे जिले के झुग्गीवासी यहाँ आके डेरा। आज हमारे साथ वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 22, वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 9 के सभी झुग्गीवासी लोग हमारे साथ आए हुए हैं अपनी अपनी समस्याएं लेकर। जैसे बिजली की समस्या है उनकी, और पट्टे नहीं है उनके पास, और सड़क नहीं है, पानी की भी उनको व्यवस्था नहीं है, कुछ पानी की भी समस्या लेकर आए लोग। तो हम सब झुग्गी झोपड़ी के पदाधिकारीगण उनकी समस्या लेकर यहाँ नगर निगम आयुक्त साहब के पास आए हैं ज्ञापन देने। और यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं होता है, उनकी मांग पूरी नहीं होती है, तो हम सब झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारीगण जैसे फिरोज खान जी, शानू कुरैशी जी, सलमा दीदी, मैं सपना वर्मा, जिला झुग्गी झोपड़ी अध्यक्ष और इरफान भैया, हम सब मिलके झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ सब मिलकर हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। महान समाज सेविका मदर टेरेसा की जयंती पर कांग्रेस सेवा दल ने उनकी ही तरह सेवा का संकल्प तो लिया ही, साथ ही सेवा दल संस्थापक हार्डिकर जी की पुण्यतिथि पर समूचे जिले में टीकाकरण जागरूकता प्रचार प्रसार करते हुए सेवा दल ने मास्क वितरित किए। जिला कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष सुरेश कपाले ने बताया कि कांग्रेस सेवा दल संस्थापक डॉक्टर NS हार्डिकर की पुण्यतिथि पर जिले के सभी ब्लॉक मुख्यालय पर मास्क वितरण कर महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर NS हार्डिकर को श्रद्धांजलि दी गई। जिला मुख्यालय में इंदिरा तिराहे पर सेवा दल के पदाधिकारियों ने मास्क का वितरण कर आम जन से कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने एवं मास्क लगाने की अपील की। साथ ही उन्होंने बताया कि डॉक्टर हार्डिकर द्वारा 28 दिसंबर 1923 को कांग्रेस सेवा दल की स्थापना की गई, जिसने देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस मौके पर कांग्रेस सेवा दल से मिलिंद नाटकर, राकेश मरकाम, दीपक बाजपेयी, हेम बाबू सिंह राजपूत, दिनेश डहरिया, पंचम अमरोदे, विजेंद्र भार्गव, देशराज बारसकर, बालाराम परतेती, वजीर खान, सतीश डहरिया, बलाराम चौहान, दिनेश सोधे, उमेश वर्मा, प्रशांत खडक्कार, विनोद चौरे, रंजित रविकर, राजा गुन्हेरे, अजय नागपुरे, संजय विश्वकर्मा, राजू विश्वकर्मा, मितेंद्र सिंह चंदेल, अनेश उइके, महादेव करोड़, कल्पना पहाड़े, वर्षा धुर्वे, दीपाली टेकाम सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज कांग्रेस सेवा दल के तत्वाधान में कांग्रेस सेवा दल के संस्थापक डॉक्टर NS सुब्बाराव हार्डिकर जी की आज पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस सेवा दल द्वारा जिले भर में उस पुण्यतिथि पर मास्क वितरण का कार्यक्रम हमने किया। छिंदवाड़ा के लगभग हमारे 30 ब्लॉकों में और 7 विधानसभाओं में उस पुण्यतिथि को बड़े जोरदार ढंग से मना रहे हैं। 28 दिसंबर 1923 में कांग्रेस सेवा दल की स्थापना करने वाले डॉक्टर हार्डिकर जी भले ही आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लिए एक शानदार संगठन ने तैयार करके किया। ये संगठन अनुशासित है और संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास करते रहता है। ऐसे महान व्यक्ति को आज कांग्रेस सेवा दल
उनकी पुण्यतिथि के ऊपर मास्क वितरण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मदर टेरेसा की आज जन्म जयंती है और मदर टेरेसा एक रोमन कैथोलिक नर्स थी। इन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत काम किया। इन्होंने 1921 में भारत की सदस्यता नागरिकता ग्रहण की और चैरिटेबल हॉस्पिटल किए, शिक्षा संस्थाएं खोली और लोगों का फ्री निःशुल्क वहाँ पे ट्रीटमेंट किया। इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले, भारत रत्न, नोबेल पुरस्कार, एल्बर्ट पुरस्कार। आज कांग्रेस सेवा दल उनकी जन्म जयंती पर उनको श्रद्धांजलि करते हैं और नारायण हार्डिकर जी की पुण्यतिथि पर उनको भी कांग्रेस सेवा दल श्रद्धांजलि। डेंगू और मलेरिया के बढ़ते आंकड़ों के बीच देर से ही सही, लेकिन नगर निगम ने गाजर घास उन्मूलन और दवा का छिड़काव शुरू कर दिया है। जिला आयुष विभाग द्वारा मलेरिया नियंत्रण के लिए विशेष मुहिम के अंतर्गत मलेरिया रोधक होम्योपैथी दवा निःशुल्क पिलाई गई। मलेरिया और डेंगू का प्रकोप बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहा है। क्या शासन के निर्देशों आयुष विभाग की क्या तैयारी है? आयुष विभाग की तैयारी पिछले माह से ही शुरू हो गई थी। जुलाई माह अपना अगस्त माह में हमने एक विशेष अभियान चलाया जहां पर सर्वाधिक मलेरिया और डेंगू के पेशेंट है, जैसे कि जुन्नार 2, बिचुआ, तामिया और हर्रे। इन 4 ब्लॉकों में एक 5 API होता है, एक मापदंड होता है स्वास्थ्य विभाग का, यानी जहां ज़्यादा पेशेंट होते हैं उसको 5 API से अधिक बोलते हैं। तो वहाँ हमने आर्सेनिक अल्ब 200 का वितरण लगातार 3, जैसे अगस्त माह में 3 चरण में चलाया और अभी सितंबर माह में भी अपना जुलाई माह में चलाया और अभी अगस्त माह में भी चला। तो ऐसे 2 चरणों में हमने उन गांवों में अधिकतम लगभग 10 से 15 हज़ार लोगों के बीच में दवाई का वितरण किया। और ये तो होम्योपैथिक दवाई की बात होगी, ये होम्योपैथिक दवाई है आर्सेनिक अल्ब। आयुष विभाग से अभी आयुष 64 टैबलेट की पर्याप्त मात्रा जिला आयुष कार्यालय छिंदवाड़ा में प्राप्त हुई है, जिसका वितरण हमारी जिले भर में जो 76 डिस्पेंसरियाँ है उन सभी में नियमित रूप से वितरण कर रहे हैं एवं उसके साथ साथ त्रिकटु चूर्ण काढ़े का भी वितरण कर रहे हैं। छिंदवाड़ा अगर लोकल की बात की जाए तो ये कहाँ दवाइयाँ उपलब्ध है? छिंदवाड़ा में जिला अस्पताल में हमारी 3 डिस्पेंसरियाँ है, आयुर्वेद है, होम्योपैथ है, यूनानी है। वहाँ पर भरपूर मात्रा में स्टॉक कर दिया है, वहाँ से छिंदवाड़ा की जनता के लिए दवाई मिल जाएगी और एक पंचकर्म सेंटर भी है, वहाँ से भी मिल जाएगी। जिला बैडमिंटन संघ के तत्वाधान में बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ नगरपालिका निगम आयुक्त हिमांशु सिंह के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। प्रतियोगिता में सीनियर महिला वर्ग में 10 महिलाएं तथा सीनियर पुरुष वर्ग में 30 कुल 40 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। यह प्रतियोगिता प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से रात 8 बजे तक आयोजित की जा रही है। बैडमिंटन प्रतियोगिता में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सीमित खिलाड़ियों को ही प्रवेश दिया गया है तथा बगैर दर्शकों की यह प्रतियोगिता संपन्न होगी। खिलाड़ियों के उत्साह वर्धन हेतु प्रतियोगिता अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बैस तथा बैडमिंटन संघ के सचिव जावेद खान, प्रतियोगिता सचिव मुकेश सोनी, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रविकांत अहिरवार, हाजी एस इब्राहिम खान, स्पोर्ट्स ऑफिसर सुशील पटवा, GSR नायडू, अजय ठाकुर, TR यादव, शंकर गुलबास्कर, जितेंद्र फटिक, राकेश चौरसिया, गरिमा दामोदर, पूजा नामदेव उपस्थित थे। निर्णायक अंकुर खातारे, रत्नेश दुबे, अतिकेश मेहता, मेखला सरवैया रहे। आज जिला बैडमिंटन संघ के तत्वाधान में बैडमिंटन की प्रतियोगिता शुभारंभ हुई, जिसमें कि 10 बालिकाएं वर्ग में 10 तथा पुरुष वर्ग में 30 पुरुषों को लेकर सिर्फ 40 खिलाड़ियों में ये प्रतियोगिता आरंभ की गई, क्योंकि कोविड महामारी और प्रशासन की गाइडलाइन को देखते हुए कम खिलाड़ियों में यह प्रतियोगिता आरंभ हुई।
और सिर्फ ये प्रतियोगिता 18 वर्ष से अधिक आयु के खिलाड़ी ही भाग ले रहे हैं, जो कि रोज़ 3 बजे दोपहर से लेकर रात के 8 बजे तक प्रतियोगिता खेली जाएगी और इसका समापन 29 तारीख को, जो कि ध्यानचंद जी का जन्मदिन है, उस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इसमें समापन होगा, जिसमें कि पूरे खिलाड़ियों को जो प्रतिभाएं हैं उन्हें अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया जाएगा और सभी खिलाड़ियों को उस दिन सम्मानित कर राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। 25 अगस्त को माहेश्वरी समाज की महिलाओं द्वारा कजरी तीज व्रत रखकर पूजन अनुष्ठान किया गया। इस दिन सुहागन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। वहीं अविवाहित लड़कियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। कजरी तीज को सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। आज मेरे प्रभु घर आए, तेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी, तेरी आज मेरे प्रभु की सवारी, हरि कोई काजल लाओरी, प्रभु को गला टीका लगाओरी, उनकी छवि से दिखूं मैं तो प्यारी, लक्ष्मी जी मारूं नजर उतारूं, लक्ष्मी जी मारूं नजर उतारूं, आज मेरे प्रभु घर आए, चौक पुराओ माटी लगाओ, आज मेरे प्रभु घर आए, आज मेरे प्रभु घर आए। भादों के महीने में कजली तीज, जिसको हम नीमड़ी तीज भी बोलते हैं, सातुड़ी तीज भी बोलते हैं, हम माहेश्वरी परिवार का ये हर्षोल्लास का पर्व है, जिसे हम महिलाएं अपने पति के लिए लंबी कामना हेतु और दीर्घायु हेतु एवं लड़कियां अपने होने वाले पति के लिए दिन भर उपवास रखती हैं एवं हर्षोल्लास के साथ में पारंपरिक परिधान के साथ में सज संवर कर शाम को नीमड़ी जी की पूजा करती हैं एवं रात को चंद्रमा जी को अर्घ देकर सत्तू से अपना पासन करती हैं। हम माहेश्वरी परिवार का ये तीज का त्यौहार बड़ा ही हर्षोल्लास और धूमधाम का पर्व है, जिसे हम सभी माहेश्वरी परिवार धूमधाम से मनाते हैं। और अब इन तमाम खबरों को समेट देकर देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। केंद्र सरकार के जल शक्ति एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे छिंदवाड़ा, प्रेस से हुए रूबरू। शहर के 6 वार्डों की जनता की समस्याएं लेकर झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ ने फिर घेरा निगम कार्यालय, सौंपा ज्ञापन। मदर टेरेसा की जयंती और सेवादल संस्थापक हार्डिकर जी की पुण्यतिथि मनाई गई। सेवादल छिंदवाड़ा इकाई ने की सेवा। और माहेश्वरी मारवाड़ी समाज की महिलाओं ने मनाई कजरी तीज, पति की दीर्घायु और मंगल कामना का पर्व।
इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप सुनी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।